मरने के बाद औरत ने यमराज से पूछा, आप मुझे स्वर्ग लेकर जाएंगे या नरक? यमराज बोले, दोनों में से कहीं नहीं। तुमने इस जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए मैं तुम्हें सीधे प्रभु के धाम लेकर चल रहा हूं। वो बुजुर्ग औरत खुश हो गई, बोले, धन्यवाद। चलिए, आपसे मेरी लेकिन एक विनती है कि मैंने यहाँ धरती पर बड़ा सुना स्वर्ग है, नरक है, तो एक बार इन दोनों जगहों को दिखा लीजिए, फिर मुझे प्रभु के धाम ले चलिए। यमराज बोले, तुम्हारे कर्म तो अच्छे हैं, इसलिए मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर देता हूं। चलो, हम स्वर्ग और नरक के रास्ते होते हुए फिर प्रभु के धाम चलेंगे। दोनों चल पड़े। सबसे पहले नरक आया। नरक में बुजुर्ग औरत ने जोर जोर से लोगों के रोने की आवाजें सुनी। वहां नरक में सभी लोग बड़े दुबले पतले, कमजोर और बीमार दिखाई दे रहे थे। औरत ने एक आदमी से पूछा, जो बड़ा कमजोर सा था, कि यहां आप सब लोगों की ऐसी हालत क्यों हो गई है? आदमी ने कहा कि और कैसी हालत होगी, मरने के बाद जब से यहाँ आए हैं हमने एक दिन भी खाना नहीं खाया है, भूख से हमारी आत्माएं तड़प रही हैं। बुजुर्ग औरत ने कहा कि वहाँ तो एक विशाल पतीला रखा हुआ है जो कि लोगों के कद से करीब 300 फुट ऊंचा है। उस पतीले के ऊपर एक चम्मच भी लटका हुआ है और बड़ी अच्छी सी खुशबू भी आ रही है। तो उन्होंने कहा, भाई इस पतीले में क्या है, आप लोग भूखे हैं और पतीले में से खुशबू आ रही है। तो आदमी ने बड़े मायूस होकर जवाब दिया कि ये पतीला असल में बहुत ही स्वादिष्ट खीर का है जो हर समय भरा रहता है। तो बुजुर्ग औरत को और हैरानी हुई, बोले, इसमें खीर है, आप भूखे हैं, तो आप लोग पेट भर के ये खीर खाइए, भूख से क्यों तड़प रहे हैं? अब इस सवाल पर आदमी जो था वो रो रो कर कुछ बोलने लगा कि अरे हम कैसे खाएं, ये पतीला तो 300 फीट ऊंचा है, हम में से कोई भी उस पतीले तक पहुंच ही नहीं पाता। बुजुर्ग औरत को उन पर तरस आ गया, उनकी हालत पर। सोचने लगी कि बेचारे खीर का पतीला सामने है और फिर भी भूख से बेहाल है। शायद ईश्वर ने इन्हें यही दंड दिया होगा कि तड़पो भूख से। फिर यमराज जो थे वो बुजुर्ग औरत से बोले, चलो हमें देर हो रही है। फिर दोनों कुछ दूर चले तो बोले, अब स्वर्ग आ गया। वहाँ पर बुजुर्ग औरत ने देखा कि वहाँ पर सब बड़ा हंस रहे हैं, खिलखिला रहे हैं, खुश हैं, अच्छे से दिख रहे हैं। तो उनको खुश देखकर उस बुजुर्ग औरत भी खुश हो गई कि चलो कुछ तो अच्छा देखने को मिला। पर वहाँ स्वर्ग में भी बुजुर्ग औरत की नज़र पड़ी वैसे ही 300 फुट ऊंचे रखे पतीले पर जैसा कि नरक में था। उसके ऊपर भी वैसा ही चम्मच लटका हुआ था, उसमें से भी वैसी ही खुशबू आ रही थी। तो बुजुर्ग औरत ने वहाँ लोगों से पूछा कि भाई इस पतीले में क्या है? स्वर्ग के लोग बोले कि इसमें बहुत टेस्टी खीर है। अब बुजुर्ग औरत बड़ी हैरान हो गई। उसने कहा कि ये पतीला जो था ये 300 फुट ऊंचा है, आप लोग तो इस तक पहुंच नहीं पाते होंगे, आपको तो खाना भी नहीं मिलता होगा। वो नरक में यही सब देख कर आ रही थी, आप तो बड़ा बेहाल होंगे भूख से, लेकिन आप लोग तो खुश दिखाई दे रहे हैं, तो क्या क्या इसका राज है? तो उन्होंने कहा कि भाई हम तो सभी इसी पतीले से खीर खा रहे हैं, बढ़िया पेट भरा हुआ है हमारा। औरत बोली, कैसे? पतीला तो इतना ऊंचा है। तो लोग कहने लगे कि पतीला ऊंचा है तो क्या हुआ, यहाँ पर कितने सारे पेड़ हैं, ईश्वर ने ये पेड़ पौधे, नदी, झरने हम इंसानों के उपयोग के लिए तो बनाए हैं। हमने इन पेड़ों की लकड़ी को काटा, फिर लकड़ियों के टुकड़ों को जोड़कर एक सीढ़ी बनाई और उस लकड़ी की सीढ़ी के सहारे हम पतीले तक पहुंच जाते हैं और सब मिलकर खीर का आनंद लेते हैं। अब बुजुर्ग औरत हैरान होकर यमराज की तरफ देखने लगी। तो यमराज मुस्कुराने लगे। वो बोले कि ईश्वर ने स्वर्ग और नरक मनुष्यों के हाथों में ही सौंप रखा है, चाहो तो अपने लिए नरक बना लो, चाहो तो अपने लिए स्वर्ग बना लो। ईश्वर ने सबको एक तरह के हालात दिए हैं, उसके लिए उसके सभी बच्चे एक समान हैं, वो किसी से कोई भेदभाव नहीं करता। वहाँ नरक में भी पेड़ पौधे वगैरह सब थे, पर वो लोग खुद ही आलसी हैं, उन्हें खीर हाथ में चाहिए, वो कोई कर्म नहीं करना चाहते, कोई मेहनत नहीं करना चाहते, इसीलिए भूख से बेहाल हैं। क्योंकि यही तो ईश्वर की बनाई इस दुनिया का नियम है कि जो कर्म करेगा, मेहनत करेगा, उसी को मीठा फल मिलेगा। इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा।